अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीसुर रहमान। आप देख रहे हैं अनीस डिस्कवरी चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें ताकि आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या फ़ॉरेन करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और क्या इसमें भी कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग डॉलर्स ख़रीद रहे हैं, कुछ ब्रिटिश पाउंड ले रहे हैं, कुछ सऊदी रियाल लेके रख रहे हैं। रियाल अगर 80 रुपये का है, अगर 2 रुपये कीमत बढ़ गई तो 1000 रियाल पे उन्हें 2000 रुपये बच जाते थे। इसी तरह डॉलर्स की बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग परचेजिंग पाकिस्तान में होती थी और पाकिस्तानी करेंसी भी चूँकि डेप्रीसिएशन और डिवेल्यूएशन की तरफ बहुत ज़्यादा इसने अपना ट्रेंड शो किया है गुज़िश्ता 1-2 सालों में, लिहाजा लोगों ने धड़-धड़ा फ़ॉरेन करेंसी ख़रीदनी शुरू कर दी। लेकिन अब हुआ ये है कि पिछले साल से गवर्नमेंट की अच्छी इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि कंड्यूसिव फॉर आवर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, उन पॉलिसीज़ की वजह से डॉलर का रेट कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम फॉरेन करेंसीज़ को 1-2 रुपये के डिफरेंस के साथ ऊपर नीचे तो होती रही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। पिछले 1 साल में जिस शख्स ने भी डॉलर लेके स्टोर किया है, या रियाल लिया है, या ब्रिटिश पाउंड लिए, यूरो लिए, स्विस फ्रैंक लिए, जापानीज़ येन लिए, उन लोगों ने आलमोस्ट अपना नुकसान ही किया है। क्योंकि डॉलर 278, 79, 80, 81 इससे ऊपर बिल्कुल नहीं गया और ना इससे ज़्यादा नीचे गिरा है। और फर्दर ये एक्सपेक्ट की जा रहा है कि गवर्नमेंट की अच्छी इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से डॉलर की कीमत मज़ीद कम हो सकती है। लिहाजा ये आइडिया बिल्कुल फिजिबल नहीं है कि आप डॉलर लेके रख लें, आप रियाल लेके रख लें। वैसे भी ये चीज़ें कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। फ़ॉरेन करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप गोल्ड लेके रख लें, आप स्टील ले लें, आप कोई गाड़ी लेके रख लें, कोई प्लॉट ले लें, कोई फ्लैट ले लें, कोई मकान छोटा मोटा ले लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लिहाजा फ़ॉरेन करेंसी ख़रीदने से अवॉइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।